नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि करीब 2 बजे लगी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। वहीं इस घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जाहिर किया है। जानकारी के अनुसार सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में जिस वक्त आग लगी तब वहां कुल 17 नवजात बच्चे मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलने पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन 10 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई। हालांकि बाद में 7 मासूमों को बचाने में कामयाबी भी मिली। नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोग अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर भर के करीब 14 ऐसी समस्याओं को शामिल किया गया जो काफी समय से लंबित थी। बिजली ग्रीवेंस कमेटी में आई 2 समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया। इसी पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया। फार्म हाउस घूसकांड में इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल दिन में भी सपने देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये सरकार गठबंधन की पूरे 5 साल चलेगी। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत सफल रहेगी और सरकार यही चाहती है कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के हित में ही होगा। मारुति कुंज सोसाइटी ने वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो जमीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। उनका एक झगड़ा था तो ज़मीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की ज़मीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा। और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जा करके सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम ज़मीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। एक हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है केएमपी के पास, इलीगल है और इलीगल प्लांट को पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सील को तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर अब डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसको फाइन करके और उसको वहाँ से हटवाएगा। ऐसा निर्णय उनको दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने एक बार फिर से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। अभय चौटाला ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में बहादुरगढ़ के जाखोदा बाईपास पर उनके समर्थन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। पत्रकार वार्ता के दौरान अभय ने कहा कि वो टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारी किसानों के बीच जाएंगे और इसके साथ ही प्रदेश भर में इन कानूनों और सरकार की नीतियों के प्रति गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अपने सब साथियों से बात करी, आप भी हमारे साथी हो। सब ने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा की थी। मैं आज आपके रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे दूंगा।
जींद के कलोदा गांव में एक किसान के खेत में 10 कौवे एक ही जगह पर मरे पाए गए। मौतों के बाद एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है। कौवों की डेड बॉडी को जालंधर बर्ड फ्लू लैब में भेज दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये कौवे किस बीमारी से मरे हैं। फिलहाल जिले में पोल्ट्री फार्मर द्वारा अपने अपने स्तर पर एडवाइजरी जारी की गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के पोल्ट्री फार्म के अंदर आने पर मनाही है ताकि बर्ड फ्लू जैसी बीमारी से बचा जा सके। हेचरी मालिकों का कहना है कि अफवाहों के चलते ब्रॉयलर मुर्गे और अंडों के रेट में काफी गिरावट आई है। 90 रुपए प्रति किलो बिकने वाला मुर्गा 50 रुपए में बिक रहा है और इस रेट में भी खरीदने वाला कोई तैयार नहीं है। अंडों के रेटों में भी काफी गिरावट आ गई है। ये कलोदा गांव में किसी फार्मर ने बताया उसके फील्ड के अंदर 10 कौवे मरे हुए थे, तो वो 5-6 फुट के दायरे में थे, लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे उनके सैंपल लिए। 2 पीस उनके सैंपल ले गए जालंधर, जो हमारी लैब है बर्ड फ्लू के लिए, जो चेक करती है, वहाँ भेज दिए ताकि कोई भी संभावना उसको पहले हम स्थिति को कंट्रोल कर लें। क्योंकि कई और स्टेटों से भी न्यूज़पेपर में आया था कि भाई वहाँ जो है ना कौवे मर गए हैं, तो हमने भी इसको वहाँ भेज दिया। कौन से रिपोर्ट इनकी 5-6 दिन में या 1 वीक में आ जाएगी जालंधर से। पोल्ट्री का है हमारा यहाँ बिल्कुल जिला जींद के अंदर कोई भी पोल्ट्री अनयूजुअल डेथ अभी तक नोटिस नहीं की गई है। लेकिन ये हिमाचल में, राजस्थान में कुछ कौवों की मरने की खबर भी आई है। तो लेकिन अपने जो जींद एरिया है, सफेदो एरिया है, ये अपना पोल्ट्री का गढ़ माना जाता है, हरियाणा का और ऑल इंडिया का भी। तो हम भी, हमारी जैसे हैचरी है, हैचरी में हम चाहे बर्ड फ्लू हो या ना भी हो, तब भी हमारे 12 के 12 महीने पूरी सेफ्टी रहती है। बाहर का आदमी कोई भी अपने हैचरी में एंट्री नहीं कर सकता। अगर कोई भी जैसे डॉक्टर भी आते हैं तो अपनी वो किट साथ में लेके आते हैं और एक्स्ट्रा बंदे को किसी को भी हम एंट्री नहीं करने देते हैं। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक भुगत रहा है। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गत वर्ष फरवरी महीने में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की थी। किसानों को कार्यक्रम के उपरांत लंच कराया गया था, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। लगभग 1 साल बीतने पर भी वो किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा भुगत रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें कई महीने बाद बिल से 55,000 कम यानी 3,05,000 का चेक मिला, जिसे मिलने पर सब्र आया कि कुछ तो मिला, लेकिन चेक मिलने की खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि पहली बार चेक बिना अथॉरिटी के कट गया और दूसरी बार चेक अकाउंट में पैसे ना होने के चलते बाउंस हो गया। अब उनकी पेमेंट को लेकर जूतियां घिसने की नौबत आन पड़ी है, लेकिन एसडीएम साहब का अभी भी दिल नहीं पसीज रहा और पता नहीं उनका भुगतान कब होगा। आप ये जो चेक लेकर यहाँ पर आए हैं? सर ऐसा है, ये किसानों का फोरम था फरवरी में, रतनलाल कटारिया जी ने जल संसाधन मंत्रालय की ओर से करवाया था। रतनलाल कटारिया जी खुद आए थे और फरवरी का चेक हमें अब जो है दिसंबर में मिला था और ये 2 बार बाउंस हो चुका है। एक बार तो इसमें एसडीएम साहब को अथॉरिटी नहीं थी चेक काटने की, उस अथॉरिटी को जाके ठीक करवाया बैंक में हमने खुद पर्सनल अपने एफर्ट से। उसके बाद ये दोबारा फिर चेक लगाया तो उसके अंदर फंड ही नहीं है। बिना फंड के नाजर साहब ने चेक काट के हमारे को पकड़ा दिया। तो अब नाजर साहब पे मैं पिछले 15 दिन से एसडीएम साहब पे जा रहा हूँ। एसडीएम साहब नाजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी इसको करवाओ पेमेंट को। वो फाइल लेके आ जाता है, जब मैं चला जाता हूँ तो फाइल को वापस रख देता है। पिछले 15 दिन में उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर कोई कार्रवाई की है उसके नंबर लगे होंगे, मुझे दिखाएं। तो जाता हूँ, बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ जी हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसके अलावा कोई कार्य। रोहतक में बाबा लक्ष्मणपुरी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को डेरे में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने गुरु और ईश्वर भक्ति के लिए अनेक भजन सुनाकर सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। देर रात तक भी श्रद्धालु उनके भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में रोहतक के अलावा दिल्ली और गुजरात से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर डेरे में रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। डेरे के महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बाबा कमलपुरी महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन बाबा लक्ष्मणपुरी महाराज की 26वीं पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
बाबा कपिलपुरी और बाबा कमलपुरी ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम में बाबा मस्तनाथ मठ के महंत और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, गुरुद्वारा टिकाणा साहिब के महंत दिलबाग सिंह, संकट मोचन मंदिर के साध्वी मानेश्वरी देवी, श्री भगवत धारा आश्रम रोहतक से गीता मनीषी साध्वी, डॉक्टर राधागिरी से भी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल राजू सहगल, उद्योगपति और समाज सेवी राजेश जैन के अलावा और भी अनेक श्रद्धालु और साधु संत मौजूद रहे। कमल कपिल पूरी संग चित्र रोहतक में रेलवे स्टेशन पर मुर्दाघर के पास एक युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की है, जिसकी सूचना लोगों ने जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की, मगर मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मृतकों की फोटो शेयर कर शिनाख्त के प्रयास तेजी से शुरू कर दिए हैं। जीआरपी के अनुसार मृतक युवक की उम्र करीब 25 साल और युवती करीब 22 साल की है। युवती के बाएं हाथ पर अंग्रेजी में एन लिखा हुआ है और युवक के हाथ पर पंजाबी भाषा में नाम लिखा है। वहीं पुलिस को प्रारंभिक जांच में युवक के पास से एक मोबाइल फोन मिला जिसमें सिम कार्ड नहीं है। पुलिस के अनुसार दोनों ने एक साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है। दोनों के शव भी आसपास शत विशत हालत में मिले। फिलहाल पुलिस दोनों की शिनाख्त में जुटी है। रोहतक जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पर दुष्कर्म के आरोप का मामला एक ही दिन में पलट गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने महिला कोच के बयान दर्ज कराए, जिसमें महिला कोच ने अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। महिला कोच के इस बयान के बाद अब आईएमटी थाना पुलिस अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को कैंसिल करेगी। बता दें कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला कोच ने आईएमटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अधिवक्ता के खिलाफ सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने महिला कोच के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए, जिसमें महिला ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।